हर सी में हमारा जो भी ये एडिशन होगा, जहाँ जब भी जैसे 0 0 हो गए ना तो 0, 0 1 हुआ तो 1, फिर 1 0 हुआ तो 1, 1 1 हुआ तो 0, मतलब सेम नंबर मिलेगा अगर एडिशन में तो 0 कर देगा, डिफरेंट मिलेगा तो 1 कर देगा इसकी जगह पर, वो है ना। यहाँ पे क्या है, इट फॉलो द कंसेप्ट ऑफ एक्सॉर गेट। हमने कुछ गेट्स पढ़े थे 11th क्लास में, उसमें एक्सॉर गेट था एक। तो जो एक्सॉर गेट था उसको एक्सॉर ना लिख के हम यहाँ पे ऐड के सिंबल से डिनोट कर देंगे, और ये जितना भी एडिशन हो रहा है ये एक्सॉर गेट वाला ही हो रहा है। जो हमने एक्सॉर गेट में एक ट्रुथ टेबल बनाई थी 2 वेरिएबल वाली, उसमें देखा होगा तुमने, जब 0 0 था तो आंसर 0 आता था, 1 0 था तो 1 आता था, और 0 1 है तो 1 आता था, और 1 1 है तो 0 आता था। तो अब क्या करना है, वही सेम चीज इसके अंदर करनी है। ये सेम क्वेश्चन में दे रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ क्वेश्चन भी है, और डाटा ऑफ 10 बिट, मतलब उसने बोला हमारे पास 10 बिट का डेटा है, और सीआरसी बिट जो दे रखी है वो 1001 दे रखी है, मतलब सेकेंड जो है 1001 दे रखी है। उसने बोला द कोड इज इनकम्प्लीट बिकॉज ओनली 7 बिट्स ऑफ मैसेज इज गिवन, मतलब उसने बोला कि जो कोड है, जो 10 बिट का हमारा डाटा है वो इनकम्प्लीट है। क्यों? तो उसमें सिर्फ हमें 7 बिट ही दी हुई है, देखो 7 ही है, 1 0 1 और 4 बिट 0, टोटल 7 है, लेकिन हमें बोला हुआ है कि हमारे पास 10 बिट का डेटा है। तो हमें क्या करना है, हमें एरर फाइंड आउट करना है। तो इसमें कुछ नहीं, डिवीजन मेथड फॉलो करेंगे। पहले तो मैं इसके रूल लिखती हूँ, क्या है, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0। से इसको बहुत याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, डिफरेंट नंबर मिलेगा तो 1 आ जाएगा, सेम नंबर मिलेगा तो 0 लिख देंगे। अब जब ये हमारा 7 बिट का डेटा दे रखा है इधर, और हमें सिर्फ 10 बिट का डेटा देना है, तो हम क्या करेंगे, जितने बिट्स हमारे कम है हम लास्ट में उतने 0 ऐड करते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, 1 0 1 0 0 0 0, ये क्वेश्चन है मेरा। ये वाला दे रखा था 7 बिट में, जो दे रखा था हमें क्या करना है, उसको 10 बिट्स में करना है। ठीक है, अब 10 बिट्स कैसे बनाना है, तो इसके आगे क्या करोगे, आप 0 ऐड करोगे, कितने, 3, 1 2 3। ठीक है, 3 0 ऐड कर दिए हमने, हो गया। अब इसको क्या करना है, अब इसे डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते थे, मैं यहाँ डिवाइड का साइन भी बना देती हूँ। ठीक है,
अब डिवाइड किससे करना है, हमें डिवाइड करना है सीआरसी बिट से। सीआरसी बिट क्या है, 1001। हमें 1001 से इसको डिवाइड करना है। जितनी बार डिवीजन करोगे उतनी बार इसके साथ ऐड का सिंबल लगाओगे। अब पहला है जो पहला स्टार्टिंग में देखो 101 से स्टार्ट है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने 1 लिखा, 1 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ हम लिखेंगे 1001। मतलब 1 से अगर करोगे डिवाइड तो 1001 ही आएगा ना। जो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन जब भी डिवाइड करते हो, मान लो यहाँ पे 5 होता है तो 5 वन जा करते तो 5 ही लिखते हैं ना नीचे, इसी तरीके से ही सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। यहाँ जब लिखोगे तो ऐड का सिंबल लगाओगे और 1001 लिखोगे, मतलब हमेशा जितनी भी बार डिवीजन करना है उतनी बार ऐड का सिंबल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा, अगर 1 और 0 को करोगे तो क्या आएगा, मतलब स्टार्टिंग का 1 1 है तो 1 1 में से क्या आएगा, 1 1 में से आएगा 0। फिर है 0 0, तब भी आएगा 0। फिर है 1 0 और फिर 1 0, तो आंसर आएगा 1 1। ठीक है, ये तो ये आ गए। अब बाकी के पीछे जितने जीरो बचे हैं, 6 जीरो जो बचे उनको ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा पहला डिवीजन हो गया। अब दूसरा डिवीजन फिर से 1 से करेंगे, स्टार्टिंग के 0 छोड़ देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के 0 छोड़ देंगे और पीछे नीचे 1 से दोबारा से कर लेंगे। ऐड का सिंबल 1 से करोगे 1001 आएगा, और जहां 1 है वहां से उसको डिवाइड करो, ये आ गया। ठीक है, अब वही सेम मेथड जो भी किया था, 1 1 है स्टार्टिंग में तो क्या आएगा, 0। 1 0 है तो 1, 0 0 है तो 0, और लास्ट में 1 0 है तो 1। ठीक है, और बाकी के जितने भी 0 बचे हैं उनको एज इट इज लिख लो। कितने, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आ गया दूसरा डिवीजन। फिर से 1 से करो, करने के लिए तुम 0 से भी कर सकते हो, लेकिन 0 से जब करोगे तो फिर से वही नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, इससे अच्छा 1 से करते जाओ डायरेक्ट। फिर से मैं यहाँ 1 से कर रही हूँ। 1 से जो डिवीजन हो रहा है मेरा, यहाँ पे क्या आएगा दोबारा से, मैंने ऐड का सिंबल लिखा 1001, जो सीआरसी बटा है वही लिखा है, 0 छोड़ दिया स्टार्टिंग का, उसके बाद 1 से स्टार्ट। आंसर क्या आएगा, 1 1 है स्टार्टिंग में तो क्या आ जाएगा, 0। 0 0 है 0, 1 0 है 1, 1 0 1 है 1। फिर लास्ट में 3 0 बचे, 1 2 3। ये डिवीजन करके आ गया अब इसका आंसर। अब फिर से 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर से 1 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या,
वही ऐड का सिंबल 1001, ठीक है। ऐड इसलिए लिख रहे हैं कि हम एक्सॉर कर रहे हैं। अब आंसर क्या आएगा? 1 1 है तो 0, 1 0 है तो 1, 0 0 है तो 0, 1 0 है तो 1, लास्ट में क्या बचा है? 0, ठीक है। अब फिर से एक बार और ये 1 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे हमने लिखा 1, 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर से एक बार ऐड का सिंबल 101, 1 के नीचे ले जाओ। आंसर क्या आएगा? 1 1 है तो 0, 0 0 है तो 0, 1 0 है तो 1, 1 0 है तो 1, ठीक है। तो ये क्या आया मेरा लास्ट नंबर जो आया ये। अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, 1001 से दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते, चाहे 1 से करो चाहे 0 से करो। तो अब क्या करेंगे हम? अब जो हमने 3 डिजिट ऐड किए थे लास्ट में, वो 3 डिजिट यहाँ से लेंगे। वो 3 डिजिट कौन से होंगे? वो ये हैं, ये वाले, ये लास्ट के 3 डिजिट लोगे, 011, और उसे रिप्लेस कर दोगे इन 3 0 से। इन 3 0 से इसे रिप्लेस करना है, तो मेरा ये क्या है? ये मेरा एरर बिट है, जिसको मैं रिप्लेस करूंगी अब मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन से, जो 7 बिट का दे रखा है, जिसे 10 बिट का बनाना है। तो मेरा क्वेश्चन था ये 101, 1 2 3 4, और लास्ट में हमने 3 0 ऐड किए थे, उसकी जगह आप क्या कर दोगे? 011 ऐड कर रही हूँ, 011, ये हमने इसके आगे ऐड कर दिए, जो लास्ट के 3 डिजिट हमने 0 ऐड किए थे। अब ये आ गया मेरा नया मैसेज आ गया, जिसको अब हमें दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या है मेरा? ये मेरा है न्यू मैसेज। ये मेरा न्यू मैसेज है, आफ्टर फाइंडिंग एरर। अच्छा, ये तो हो गया। अब ये एरर भी मिल गया। अब इसको चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि सही आया है या नहीं आया है। तो फिर से सेम डिवीजन मेथड फॉलो करोगे। यहाँ लिखा हमने 1010, 2 3 4 5 1, ठीक है। ये आ गया। अब इसका डिवीजन बनाओ। और क्या बनाएंगे? ठीक है, सीआरसी बिट सेम रहेगा जो पहले था, वही 1001, ठीक है। अब दोबारा इसको डिवाइड करेंगे, सेम मेथड आएगा, बस देखना लास्ट में जाके जो एरर बिट है वो सारे 0 हो जाएंगे। 1 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 1 से डिवाइड करने पर क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? पहले मुझे वही ऐड का सिंबल 1001, ठीक है।
आप डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? यहाँ पे लिखेंगे 1 1 हो जाएगा तो 0, 0 0 हुआ तो 0, 1 0 हुआ तो 1, 1 0 हुआ तो 1, वही सेम नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आ गया। आप फिर से 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड जब दोबारा करोगे फिर से यहाँ पे वही लिखना है ऐड का सिंबल 1 0 0 1, और लिखना कहाँ से है? जहाँ पे 1 है पहला। ठीक है, यहाँ पे करो 1 1 है तो 0, 1 0 है तो 1, फिर 0 0 है 1, 0 आ जाएगा, और 1 0 हो जाएगा 1, 0 0 1। ठीक है, सेम ही आ रहा है अभी तक, तो लास्ट में जाके 0 हो जाएंगे सारे। फिर से ऐड का सिंबल लगाओ 1 0 0 1, मैं ऊपर 1 एक साथ लिख दूंगी सारे जितने हम डिवाइड कर रहे हैं ना 1 से। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 1 1 का 0, 0 0 का 0, 1 0 का 1 1 0 1 1। ठीक है, अब फिर से ऐड का सिंबल 1 0 0 1। मतलब जब तक डिवाइड हो रहा है, जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक करते रहो इसे। आंसर आएगा यहाँ पे 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0, और लास्ट में जाएगा 1। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर? 0 1 0 0 1, ये आंसर आ रहा है। अब तुम्हें एक चीज दिख रही होगी जो लास्ट में 1 0 0 1, ये CRC बिट ही आ गया मेरा। अब जब मैं दोबारा से 1 से डिवाइड करूंगी इसे, तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगी एट 1 0 0 1, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 0। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ? 0 0 0 0, क्योंकि सेम आ गया ना, तो सेम नंबर पे तो 0 ही आता है। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो डेटा है वो करेक्ट हो गया है। मुझे जो एरर मतलब जो मिसिंग डेटा था जो मिलना था वो सारा एग्जैक्ट मिल गया। कितनी बार हमने 1 यूज किया? 1 2 3 4 5, मुझे 3 बार और लिखना पड़ेगा इसको क्वेश्चन पे 1 1 2 3। लाल वाली में ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड करके आप अपना CRC का क्वेश्चन करोगे। पहले तो उसको जितना मैसेज कम है, जितना बोला है, मान लो जैसे इसमें 10 बिट बोला था, 3 बिट कम थे, 7 दे रखे थे ना, तो हमने 3 0 ऐड किए। मान लो 15 बिट का होता, 15 बिट में तुम्हें 11 दिए हुए होते तो तुम 4 0 ऐड करते। तो जितना कम होगा उतने 0 ऐड करके उसको डिवाइड करोगे, एरर बिट फाइंड आउट करोगे, और एरर बिट उतने ही लोगे जितने तुमने ऊपर 0 ऐड किए। हमने ऊपर 3 0 ऐड किए थे, तो इसीलिए मैंने लास्ट के 3 डिजिट इसमें लिया। अगर मैंने 4 0 ऐड किए थे तो मैं लास्ट के 4 डिजिट लेती। ठीक है, अगर मैं यहाँ पूरा डिजिट भी लेती 0 0 1 1, तो भी मेरा सेम ही होता, लेकिन मैंने जितने ऐड किए उसके नंबर उतने ही मैं उसमें लूंगी। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था CRC बिट का।